If Allah the most beneficent and the most merciful, dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today's my topic is hard skill. Welcome dear students. My topic is hard skill. Let's start the topic. Hard skill. Hard skill. This is my topic. But what is hard skill? This is the topic. What is hard skill? First I will lecture on this point. I will describe this point. What's hard skill? Hard skill. What is hard skill? This is my first point which I am going to teach you. What is hard skill or hard skills? But while the first point, when we are discussing what's hard skill, तो पहली बात ये है कि हम ये सोचते हैं hard skill आया कहाँ से? What is hard skill? Actually a word that is hybrid. Hybrid skill has two kinds. Dear students, hybrid skill has two kinds. First one is that is hard skill. Keep your mind towards me. And another one is soft skill. दो हिस्से हैं. Hybrid skill के दो हिस्से हैं. The first one is that is hard skill and the second one is that is soft skill. But I am going to teach you hard skill. And the next one is what is the need? I say need. And the third one is that is source. 3 pointers हैं जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. The first one, that is what is hard skill. Hard skill किसको कहते हैं? इसकी definition है dear. It is teachable. It is teachable and easy to quantify. And easy to quantify. It is teachable and easy to quantify. It is that characteristic, it is that quality, it is that skill which is teachable, which can be taught, and also it is easy to quantify. We can measure this. Hard skill is a skill which can be measured, जिसको हम measure कर सकते हैं, which can be evaluated, जिसको हम evaluate कर सकते हैं, which can be learned, जिसको हम सीख सकते हैं. So in this way, in simple, in nutshell we say, hard skill एक quality है. ये एक skill है. Skill means quality है. It is a quality which can be learned, which can be acquired, which can be enhanced, which can be measured, which can be practiced. So, क्योंकि हमारा हार्ड स्किल की बात करते हैं, हमने पढ़ा इट इज टीचेबल. इट इज टीचेबल. ये हम पढ़ा सकते हैं या हम इसको पढ़ सकते हैं. एंड इजी टू क्वांटिफाई, और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं. क्वांटिफाई मीन्स मेजर भी कर सकते हैं. तो सीधी सी बात है, अगर हार्ड स्किल टीचेबल है, इट मीन्स इट हैज नीड ऑफ प्रैक्टिसेस. अगर ये टीचेबल है, इट मीन्स इट कैन बी एनहांस्ड. अगर ये टीचेबल है, इट मीन्स इट कैन बी एक्वायर्ड. क्योंकि टीचेबल है तो टीचेबल एक्टिविटी जो होती है वो हम एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. तो हमने हार्ड स्किल के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स पढ़े. एक ये दैट इज लर्नड, वन पॉइंट. सेकंड पॉइंट एक्वायर. थर्ड पॉइंट enhance. Fourth point, measure. Fifth point, teachable. Sixth point, practice. ये पॉइंट्स हमने पढ़े. तो हार्ड स्किल इन नटशल में हम कह सकते हैं कि हार्ड स्किल एक क्वालिटी है,
it is a quality, it is a characteristic which can be learned, which can be enhanced, which can be practiced, can be measured. That's known as hard skill. तो hard skill अब है क्या? अब मैं एग्जाम्पल देता हूं. मिसाल के तौर पर एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मेरे पास एक नॉलेज है, मेरे पास ये है कि आई कैन टीच मेनी स्टूडेंट्स, इट इज माई हार्ड स्किल. डॉक्टर्स के पास ये नॉलेज होती है कि वो एक पेशेंट को देख सकता है, वो एक पेशेंट को देख सकता है, वो अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस. जो उसकी नॉलेज है, दैट इज नोन एज हार्ड स्किल. इसी तरह से कारपेंटर है, वो जानता है हाउ टू डेकोरेट डिफरेंट वुडन पॉट्स, तो दैट्स नोन एज हार्ड स्किल. इसी तरह टेक्निकल हैंड है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हार्ड स्किल, इसका दूसरा नाम भी है ही, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज टेक्निकल स्किल. इट इज नोन एज टेक्निकल स्किल. हार्ड स्किल को दूसरा नाम जो है, दैट इज टेक्निकल स्किल. ये टेक्निकल स्किल है, यानी हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, यानी हमें नॉलेज चाहिए, हमें इसके लिए नॉलेज चाहिए. क्योंकि हम जाते हैं, जब हम किसी जगह जॉब के लिए, जॉब हासिल करने के लिए जाते हैं, तो हमें चाहिए, दैट इज हमें नॉलेज चाहिए, उस जॉब के बारे में हमें जानकारी चाहिए, उस जॉब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. इफ वी आर नॉट इंफॉर्मेटिव, इफ वी हैव नो नॉलेज रिगार्डिंग दैट जॉब, व्हाट विल हैपन, वी कांट डू दैट जॉब, वी कांट डू जस्टिस विद दैट जॉब. हम उस जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं. तो पहली बात, जब आपको जॉब हासिल करना है, तो आपके पास उस जॉब के बारे में एजुकेशन होनी चाहिए. सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट हार्ड स्किल मीन्स it's a knowledge of a particular job, it's a knowledge of particular work, it's a knowledge of particular practice, it's a knowledge of particular field, it's a knowledge of particular sector. ये knowledge है, तो हम हार्ड स्किल को नॉलेज भी कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग जानता है, तो उसको इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज है, तो वी कैन से ही इज नॉलेजेबल इन दैट सेक्टर. इसी तरह से एक टीचर है, एक टीचर के पास नॉलेज है, वो पढ़ाता है बच्चों को, ही मोटिवेट स्टूडेंट्स, he makes them able to understand the topic. So इसके पास उस किस्म की नॉलेज है, वो उनको मोटिवेट कराता है, वो उनको समझाता है, वो उनकी कंफ्यूजन को दूर करता है. दैट इज नोन एज, दैट इज हार्ड स्किल. तो हार्ड स्किल अगर मैं आपको पढ़ाता हूं, इट्स माय हार्ड स्किल. आई एम टीचिंग यू, दिस इज माय हार्ड स्किल. व्हाट एटिकेट्स, व्हाट techniques I'm using in this sector, that's my hard skill. Yes, the second branch of hard skill is, what is the need of hard skill? The first one, it needs support of parents and government. You have need of parent support. You have need of, that's known as, आपको चाहे गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए. इट इज नॉट ओनली, यू आर नॉट कन्फाइंड टू दिस, कि आपको सिर्फ और सिर्फ आप हासिल हार्ड स्किल को हासिल करोगे, लेकिन करोगे या करोगी, उसके लिए आपको पेरेंट सपोर्ट चाहिए. एंड द सेकंड वन इज, दैट इज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए. फाइनेंशियल सपोर्ट, इसकी जरूरत यह है, इसको पूरा करने के लिए, हार्ड स्किल को फुलफिल करने के लिए, यू हैव नीड ऑफ मनी, यू हैव नीड ऑफ पैसा. आपको पैसे की जरूरत है. यू कांट डू विदाउट पैसा, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है. सेकंड वन, in order to enhance your hard skill, in order to maintain your hard skill, in order to improve your hard skill, you have need of, that is financial support. और तीसरी बात जो है, that is time. बहुत इंपॉर्टेंट बात है टाइम. क्या आपके पास टाइम है हार्ड स्किल हासिल करने के लिए? आप इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या आपके पास टाइम है? अगर 30 years old हो, तो आपको घर वाले आजकल लोड छोड़ते हैं, तो फिर इट्स इम्पॉसिबल. हाँ, आपको यहां से ये
टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्पेंड, एक तो ये टाइम है, दूसरी बात है यू हैव टू स्पेंड योर टाइम in order to maintain, in order to get this, that is hard skill. Fourth one is that is infrastructure. Infrastructure, चारवां पॉइंट जो आपको चाहिए, the first one dear students, that is infrastructure. First one is what you have need in order to get this hard skill. The first one is parent support होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, और सेकंड वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, हाँ, और उसके बाद टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए, और द थर्ड वन इज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. आप हार्ड स्किल को स्कूल में हासिल कर सकते हो. You can get hard skill in a school. You can get this hard skill through online courses. You can, तो infrastructure होना चाहिए ना. Infrastructure is very important. जब आपके पास इंटरनेट होगा, जब आपके पास टावर्स होंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो तब जाके आपको इंटरनेट चलेगा. जब आपके पास स्कूल बिल्डिंग होगी तब जाके आप पढ़ोगे. जब आपके पास टीचर्स होंगे तब जाके आप पढ़ोगे. सो इट नीड्स also needs staff. Fifth point is that is staff. जो भी टीचर आपको चाहिए, ट्रेनर चाहिए जो आपको ट्रेनिंग दे, तो उसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ट्रेनर्स चाहिए, who will train you, who will we can say टीचिंग स्टाफ चाहिए. हाँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हो, लेकिन ऐसे भी ऑनलाइन कोर्स है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर. मिसाल के तौर पर यूट्यूब की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब पे वहां पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं who are teaching you. Same is the case of this dear student, those people who are updating or who are uploading their material on online, on Google, on their websites. There is need of staff. तो स्टाफ की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है. तो ये चीजें हार्ड स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. In order to get any job, we have need of hard skill. अगर हमें कोई जॉब हासिल करना है तो हमें हार्ड स्किल की जरूरत पड़ेगी. अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इफ वांट टू बिकम ए टीचर, हमें उस सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए. वी शुड बी एबल टू टीच आवर स्टूडेंट्स. अगर हम एक क्लर्क बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो हमें अकाउंटेंसी आनी चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज. वी शुड बी अवेयर अबाउट अकाउंटेंसी. अब नीड क्या है इसके लिए? तो पहली बात है दैट जॉब को हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है. हमें इसकी जरूरत यह है कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं. दूसरी बात यह है कि जब आप जॉब कर रहे हो, ये आपका सेल्फ स्टीम बढ़ाता है. It develops your honor. When you are dealing with a job at any sector, at that time it develops your honor. It develops your respect among your family, among your business community. And the third one is, that is self-confidence. आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. अगर आप अच्छे तरीके से, if you are highly knowledgeable, if you are good in a particular field, if you are good in your subject, if you are good in engineering, if you are good in your science field, if you are good in mathematics, if you are good in history, if you are good in arts, if you are good in commerce, when you are doing, when you are going in a job in a particular field, what happens there? ये आपका self confidence बढ़ाता है, आपको अपने आप पे भरोसा होता है. And you do this job without fear. और चौथी बात जो है, that is it removes your fear. आपका जो डर है, fear, इसके डर को ही खत्म करता है. It removes your fear. क्योंकि डर खत्म हो जाता है. You have confidence. I'm right. You have confidence. I can deliver my job. I can do justice with my job in a better way. I can deliver my speech in a better way. I can teach my students in a better way. So you have confidence. It develops your confidence. It develops your self-esteem. It removes your fear. It gives you job. And the third one, that is, it develops, fifth
आपकी एक्यूरेसी को ही बढ़ाता है। आपको पता है आई एम राइट, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम राइट, आई एम डूइंग दिस जॉब, आई एम राइट। सो व्हाट वी रेड, दैट इज नीड ऑफ दिस हावर इज दो नीड। एक तो ये है इसके लिए क्या चाहिए, वो मैंने बताया, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए आपको पैसे चाहिए, इसके लिए पेरेंट सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आपको पेरेंट टीचर्स का हेल्प चाहिए, इसमें इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, इसके लिए आपको ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए, वो तो भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब कुछ आपने पढ़ा। अब हमने इसके लिए और क्या है, हमें क्या फायदा है इससे, हमें जॉब, इससे जॉब मिलता है, इससे हमारा इज्जत बढ़ जाता है, इससे हमारी सोसाइटी में एक विकार बन जाता है, क्योंकि इसके पास इल्म है, ही इज नॉलेजेबल मैन। अगर किसी फील्ड में आपको ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल यू आर इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर इन योर सोसाइटी, एक इज्जत बन जाती है, आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है, आपका एक यूर आपकी जो बोलने की सकत हो जाती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आती है, एक्यूरेसी आ जाती है, इट डेवलप्स योर मेंटेलिटी, इट डेवलप्स योर मेंटेलिटी, इट डेवलप्स your intelligence, it develops your personality, it makes your personality, now develops, it makes your personality, आपकी पर्सनैलिटी को हार्ड स्किल बनाता है, क्योंकि आपकी इज्जत मिलता है। इसके अलावा आपको इंटेलिजेंस आपकी जो है वो बढ़ जाती है। आप हार्ड स्किल कहां से हासिल कर सकते हो, हालांकि मैंने बताया यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो अलग बात है। सोर्स इज अनदर पॉइंट, जस्ट सोर्स इज अनदर पॉइंट। हम कहां से इस हार्ड स्किल को हासिल कर सकते हैं? सिंपली हम क्लासरूम से हासिल कर सकते हैं, हम इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हासिल कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट उनसे हासिल कर सकते हैं, हम कॉलेज से हासिल कर सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं, और हम इसके अलावा द अदर सोर्सेज ऑफ दिस हार्ड स्किल इज दैट इज प्रिंट मीडिया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इनसे भी, ये भी हमारे सोर्स है, यानी जिसको मैंने इंटरनेट यहां पे नाम दिया, तो इंटरनेट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ हम टच कर सकते हैं। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे टेलीविजन भी आता है, तो इसलिए इंटरनेट अलग सोर्स है, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दीज आर द सोर्सेज through which we can get this hard skill. These are the 3 pointers जो हमने पढ़े। The first one is, that is, हमने क्या पढ़ा, what is hard skill? Hard skill किसको कहते हैं? Hard skill वो एक क्वालिटी है इंसान की जिसको हम, मैं नटशल में बता रहा हूं, जिसको हम हासिल करते हैं बजरिए मेहनत। हम मेहनत करते हैं इसके लिए, हम स्कूल जाते हैं, हम किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, हम किसी टीचर के पास जाते हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। इस स्किल को बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हार्ड स्किल। यानी हार्ड स्किल एक क्वालिटी है जो आपकी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, in order to get a better job in your society. अब what is the quality? अब ये है क्या? ये क्वालिटी, ये वो क्वालिटी है जो आपको इज्जत देता है, ये वो क्वालिटी है जो आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, ये वो क्वालिटी है जो आपका इज्जत, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। These are important pointers. अब हार्ड स्किल जो है, ये क्या जरूरी है इस सोसाइटी में? अगर आपके पास हार्ड स्किल है तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। आपको लिखना पड़ता है पहले ही, व्हेन यू आर फ्रेमिंग योर रिज्यूम, किसी कंपनी के लिए आप रिज्यूम बनाते हो तो आपको लिखना पड़ता है मेरे पास क्या डिग्रीज हैं। जो ये डिग्रीज है, दिस इज हार्ड स्किल। जो ये आपका स्किल है, आपके पास जो आपने डिग्रीज हासिल किए हैं, दैट इज योर हार्ड स्किल। और फिर अगर कोई उसमें आपको
वो जो नॉलेज है दैट इज हार्ड स्किल। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ड स्किल डियर स्टूडेंट, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये क्वालिटी है जो इंसान हासिल करता है, जो इंसान स्कूल में, क्लासरूम में, घर से बाहर लोगों से सीखता है, कहीं ना कहीं क्लासरूम में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीखता है। दैट्स हार्ड स्किल। हार्ड स्किल के तीन ऐसे हैं कि पहला ये है कि हार्ड स्किल क्या है, दूसरा हमने ये पढ़ा दैट इज इसकी जरूरत क्या है, और इसको क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है हमारे लिए, और इसको क्या चाहिए। तो थर्ड वन है सोर्स क्या है इसका, ये सोर्स आता कहां से हम हासिल कर सकते हैं हार्ड स्किल। दीज वर द 3 पॉइंट्स व्हिच आई डिलीवर्ड टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड माय टॉपिक। आई होप बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। मैं दोबारा हाजिर होगा सॉफ्ट स्किल को लेकर, मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हो रहा हूं। तब तक के लिए अल्लाह।